हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पॉइंट जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है आदित्य हिंदी की जो बुक है इसमें जो अध्याय करने वाले हैं 30 करने वाले, यानी 30 जो है अध्याय करेंगे। इसमें हम लोग जो है कंप्लीट जो है रस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल में नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अपने चैनल में जो है हर लेसन की 1 शॉट जो है वीडियो पड़ी हुई कंप्लीट जो है बुक का, आदित्य बुक का जो है सोल्यूशन होने वाला है। 1-2 टॉपिक बचे हैं और इसके पहले यूनिवर्सल हिंदी की बुक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। यदि आपको जो है वो जो है प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो आप चैनल में जाना और प्लेलिस्ट में जो है चेक करना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप सभी वीडियो को अगर देख लोगे तो आपका जो है हिंदी में बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। चाहे जो भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा बेस्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। परिभाषा। रस का जो शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये कहा जाता है पाठक श्रोता के हृदय में अस्थायी भाव ही विभाव आदि से जो है संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। रसों को काव्य की आत्मा प्राण तत्व माना जाता है। रस के 4 अंग हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछेगा रस के कितने अंग हैं तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। अस्थायी भाव की संख्या 9 है। बाद के जो है आचार्यों ने 2 और रसों की चर्चा की है, वात्सल्य व भगवत विषयक। इस तरह अस्थायी भावों की मान्यता 11 है, अर्थात रसों की संख्या 11 हो गई है। नोट में देखेंगे विकल्प में 9 व 11 दोनों हो तो 9 का जो है ही चयन करें। रसों की संख्या अस्थायी भाव, वर्ण व देवता। एक तरफ रस दिए गए हैं, एक तरफ जो अस्थायी भाव दिया गया है, एक तरफ जो है वर्ण रंग दिए गए और देवता दिए गए हैं। तो श्रृंगार जो रस है इसका जो अस्थायी भाव है ये रति हो जाएगा। वर्ण रंग श्याम है, देवता कौन से? विष्णु हो जाएगा। वीर रस ये जो है अस्थायी भाव उत्साह है और रंग सुवर्णवत और देवता महेंद्र हो जाएंगे। विभत्स रस ये हो जाएगा अस्थायी भाव जुगुप्सा और रंग वर्ण ये नील है और देवता की बात करें तो महाकाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रौद्र रस क्रोध हो जाएगा, रक्त लाल रंग और रुद्र हो जाएगा। अगला है हास्य रस, ये हास हो जाएगा और यहाँ पे रंग की बात करें तो शुक्ल श्वेत और देवता प्रमथ। अद्भुत रस का जो है ये हो जाएगा विस्मय और पीत हो जाएगा गंधर्व हो जाएगा। भयानक रस का जो है ये हो जाएगा भय और यहाँ पे कृष्ण हो जाएंगे और यह महाकाल देवता हो जाएंगे। करुण रस शोक हो जाएगा, यहाँ पे रंग कैसा है? कपूत और यह देवता यम हो जाएगा। शांत रस निर्वेद सम शांत हो जाएगा, धवल और यहाँ पे श्री नारायण देवता हो जाएंगे। रस संबंधित विविध तथ्य देखेंगे तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत को रस नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। श्रृंगार रस के जो है व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है। अगर हम लोग जो है रस को एक दृष्टि में देखेंगे तो यहाँ पे रस के अंग कितने हैं तो ये 4 हैं। अस्थायी भाव है तो ये प्रधान भाव। अस्थायी भाव की संख्या कितनी है तो ये 9 है। अस्थायी भाव की मान्यता है तो ये 11 है। मूलतः रसों की संख्या कितनी है तो 9 है। विभाव के कितने भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं। विभाव के कौन भेद हैं तो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के कितने भेद हैं तो ये हो जाएंगे 2 हैं। कौन कौन से? आलंबन विभाव के कौन 2 भेद हैं तो आश्रयालंबन और विषयालंबन। उद्दीपन विभाव के भेद हैं तो उद्दीपन विभाव के 4 भेद हैं। आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन का जो है अलंकार और तटस्थ। अनुभाव का अर्थ है विभावों के उपरांत जो भाव उत्पन्न हो। अनुभाव के कितने भेद हैं तो ये 4 भेद हैं। कौन कौन से? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक अनुभाव के कितने भेद हैं तो ये 8 भेद हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय हो जाएगा। रसों की संख्या कितनी जो है 9 है।
जिन्हें नवरस कहा जाता है मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने दो और जो है भावों यानी वात्सल्य व भागवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी। इस प्रकार स्थायी भाव की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, इम्पोर्टेंट है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। नाट्य शास्त्र के छठ एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। विभावानु भाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। तो ये किसने किया? भरत मुनि हो जाए। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी है। अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या कितनी है? तो अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है। अगला है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 अस्थायी भाव एवं शेष 8 जो है सात्विक भाव हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे एक जो है एक दृष्टि में, तो यहाँ पे रस है, रस के जो है यहाँ पे दिए गए हैं रस जो है अस्थायी भाव। तो यहाँ पे रस का जो अस्थायी भाव है यहाँ पे आप देख लीजिए। श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव रति है, हास्य रस का हो जाएगा हास, करुण रस का हो जाएगा शोक, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का जो अस्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का जो है भय, बहुत पूछा जाता है सभी। विभत्स रस का हो जाएगा घृणा या फिर गुस्सा भी बोल सकते हैं। अद्भुत रस का जो है हो जाएगा अस्थायी भाव विस्मय आश्चर्य। शांत रस का हो जाएगा निर्वेद और वात्सल रस का हो जाएगा वात्सल्य रति और गिरामा। भक्ति रस का हो जाएगा भागवत विषय रति अनुराग। इसको जो है आप अगला है, और जो है रस का विभाव भाव को उत्पन्न करने वाला के यहाँ पे देखें तो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव है। आलम्बन विभाव क्या है? जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो। उद्दीपन विभाव क्या है? जो भावों को गति प्रदान करे, वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आलम्बन विभाव के आश्रयलंबन और विषयालंबन 2 पार्ट में बांटा गया है। आश्रयलंबन यानी आश्रय, विषयालंबन यानी विषय। आश्रय मतलब जिसके मन में भाव जगे और विषय मतलब जिसके प्रति भाव जगे, ये विषयालंबन होता है। उद्दीपन विभाव जो भावों को जो है गति प्रदान करता है, इसके भी जो है यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। तो आलम्बन के गुण, आलम्बन की चेष्टाएं, आलम्बन के अलंकार और तटस्थ। अगला है अनुभाव। अनुभाव सात्विक कायिक वाचिक आहार, स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग कंप वैवर्ण रंगहीनता अश्रु प्रलय संज्ञाहीनता निश्चेष्टा। याद करने के लिए सूत्र की बात करें तो स्तंभ स्वेद स्वरभंग वैवर्ण अश्रु कंप रोमांच प्रलय। अगला है संचारी भाव। संचारी भाव की बात करें तो इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इसके भी पार्ट यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं एक दृष्टि में। तो यहाँ पे 33 हैं टोटल, तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके हम लोग पढ़ेंगे जिसमें क्लियर दिखाई दे। हर्ष विषाद त्रास भय व्यग्रता लज्जा ग्लानि चिंता, और अगला है शंका असूया दूसरे की उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, अमरस विरोधी का अपकार करने की जो है अक्षमता से उत्पन्न दुख मोह। अगला है 11वां नंबर है गर्व उत्सुकता उग्रता चपलता दीनता जड़ता आवेग, निर्वेद अपने को कुशना और धिक्कारना। अगला है धृति इच्छाओं की पूर्ति चित्त की चंचलता का अभाव। अगला है मति। 21 नंबर है विबोध चैतन्य लाभ वितर्क श्रम आलस्य निद्रा स्वप्न स्मृति मद उन्माद अवहिथा अपस्मार मूर्छा व्याधि रोग मरण। अब हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे पॉइंट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव भी कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। संस्कृत के जो है भानुदत्त ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है और हिंदी में देव ने। अगला है भरत मुनि ने वाचिक
आंगिक और सात्विक, इन तीनों को ही अनुभाव का जो है भेद माना है। श्रृंगार रस को जो है कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज भी कहा जाता है। इसके जो है मुख्यतः दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। इसे जो है विप्रलंब भी कहते हैं। ठीक है, वियोग के जो है निम्न भेद माने गए हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुण, विप्रलंब। वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का जो है वर्णन किया जाता है। अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता, मरण। अगला है हास्य रस के जो है मुख्यतः 6 भेद हैं जो निम्न हैं: उत्तम, मध्यम, अधम और यहाँ पे देखेंगे तो जो है उत्तम की स्मृति, हसित, और मध्यम में विहसित, अवहसित, अधम में अपहसित और अतिहसित। वीरस के आचार्यों ने 4 भेद किए हैं। पहला क्या है? दानवीर, दयावीर, दूसरा है युद्धवीर, तीसरा है धर्मवीर, चौथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 जो है संचारी भावों का जो है विरोध अवरोध की दृष्टि से 4 भेद किया है, जो इस प्रकार हैं: सुखात्मक, धैर्य, मद, गर्व, हर्ष, आशा, संतोष, चपलता, मृदुलता, औत्सुक्य। दुखात्मक, त्रास, मोह, शंका, लज्जा, असूया, आमर्ष, मरण, व्याधि, अवहितता, विषाद, चिंता, नैराश्य, उग्रता, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार। अगला है उभयात्मक, दैन्य, जड़ता, आवेग, स्मृति, विस्मृति, स्वप्न, चित्त और चंचलता। उदासीन, मति, श्रम, वितर्क, निद्रा, विबोध। अगला है दूसरा है विभाव। विभाव मतलब कारण। विभाव अस्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव जन्म देने वाले कारक कहते हैं। आलंबन विभाव कारण, जिसका जो है सहारा या आलंबन पाकर अस्थायी भाव जो है जगते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे नायक नायिका। उद्दीपन विभाव, जिस वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव तीव्रतर हो जाते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, जैसे चांदनी, कोकिल, एकांत स्थल, नायक या नायिका की जो है शारीरिक चेष्टाएँ आदि। विभाव के भेद। विभाव के भेद हम लोग देखेंगे तो आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव को जो है 2 पार्ट में बांटा गया, आश्रयलंबन और विषयालंबन। अब आश्रयलंबन के देखेंगे तो आश्रय के मन में भाव जगते हैं तो वह आश्रयलंबन कहलाता है। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे। विषयालंबन में जिसके कारण मन में भाव जगते हैं, यह विषयालंबन कहलाता है। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगते हैं तो सीता विषय है, अर्थात राम आश्रय व सीता क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर है अनुभव। अनुभव का शाब्दिक अर्थ है भाव का जो अनुगमन करने वाला। ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनुभव कहा जाता है। विभाव को कारण तथा अनुभाव को कार्य कहा जाता है, अर्थात आश्रय के शरीर के विकारों को अनुभव कहते हैं। अनुभव कार्य। सात्विक, वाचिक, वाणी की जो है उग्रता, मृदुता, कायिक, आहार, कृत्रिम, वेशभूषा। अब यहाँ पे देखें सात्विक जो विकार या चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं उसे जो सात्विक कहते हैं। और कायिक जो विकार या चेष्टाएं शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती हैं उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे भय से भागना, क्रोध में भला बुरा कहना, रति में चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष आदि। अगला है यहाँ पे देखेंगे सात्विक में इसके जो 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो यह है स्तंभ, कंप, स्वरभंग, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, स्वेद, रोमांच। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्तंभ क्या है, तो प्रसन्नता, लज्जा आदि के कारणों से शरीर की जो है गति रुक जाती है। और अगला है कंप। कंप में हर्षा, तिरेक, काम, भय आदि कारणों से जो शरीर की कांप जाना, शरीर का जो है कांप जाना। स्वरभंग क्या है? हर्षाधिक्य, शोक, भय, मद के कारण से मुख को
स्वाभाविक गति से वचनों का न निकलना। अगला है वैवर्ड, भय, शोक, काम, शंका आदि कारणों से शरीर का जो है रंग उड़ जाना। अगला है अश्रु, आनंदातिरेक, शोकादि कारणों से आँखों में जो है पानी भर आना। अगला है प्रलय, विरह जन्य सुख, दुख, भय, शोक के कारण इंद्रियों का जो है चेतना शून्य हो जाना। स्वेद, भय, लज्जा, प्रेम आदि के कारण शरीर से जो है पसीना आ जाना। रोमांच, काम, हर्ष, भय आदि के कारण रोंगटे खड़े हो जाना। वैसे 9वें सात्विक अनुभव में जो है जम्भा यानी जम्हाई को माना जाता है। इन्हीं सात्विक भाव को तन संचारी भी कहते हैं। उदाहरण में हम लोग देखेंगे तो दोस्तों उदाहरण इसका नहीं है। अगला है चौथा नंबर में अगर हम लोग देखें संचारी भाव, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं इसे। मन में संचरण करने वाली भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 मानी गई है। अब हम लोग जो रसों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा रस है? श्रृंगार रस, जो कि बहुत ही अब इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितना भी अब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो इसको अच्छे से कंप्लीट वाच करना। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। रति नामक अस्थायी भाव ही श्रृंगार रस में जो है परिणत हो जाता है। नायक नायिका के मिलने से प्रसंग में संयोग श्रृंगार तथा उनके विरह में वियोग श्रृंगार होता है। इसके अवयव निम्नवत हैं: आश्रय नायक, आलंबन नायिका, उद्दीपन नायिका की चेष्टाएं, हाव भाव, तिरछी चितवन, मुस्कान, अनुभव, कटाक्ष, आलिंगन, चुंबन आदि। संचारी भाव लज्जा, हर्ष, चपलता। जैसे कि हम लोग उदाहरण से समझेंगे तो पहला है निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। ये वियोग श्रृंगार रस है। बतरस लालच लाल की मुरली धरि लुकाए, सौह करे भवन हंसे, देन कै नट जाए। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये वियोग श्रृंगार रस है। अगला है दोस्तों वीर रस। उत्साह नामक अस्थायी भाव ही वीर रस में परिणत हो जाता है। इसके अवयव निम्नवत हैं: अस्थायी भाव उत्साह, आलंबन शत्रु, आश्रय नायक वीर पुरुष, उद्दीपन युद्ध के बाजे, अनुभव अंगों का फड़काना रोमांच। उदाहरण में देखेंगे तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। अगला है शांत रस। निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभावादि से संयुक्त होकर शांत रस की जो है निष्पत्ति करता है। इसके अवयव निम्न है: अस्थायी भाव निर्वेद, आलंबन ईश्वर चिंतन, संसार की जो है असारता, आश्रय ज्ञानी व्यक्ति, उद्दीपन सत्संग दार्शनिक ग्रंथों का जो है पठन आदि। संचारी ग्लानि उद्वेग दैन्य और जड़ता। उदाहरण में देखेंगे तो मन रे तन कागद का पुतला, लांघे बूंद विनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना, तपस्वी क्यों इतने हो कलांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितनी अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अगला है चौथा नंबर है वात्सल्य रस। वात्सल्य नामक अस्थायी भाव की जो है विभावादि के संयोग से वात्सल्य रस के जो है परिणत होता है। इसके जो है अवयव निम्न है: अस्थायी भाव वात्सल्य, आलंबन पुत्र या संतान, आश्रय माता पिता, उद्दीपन संतान के क्रियाकलाप। उदाहरण में देखेंगे तो जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे सोई जोई सोई कछु गावे। अगला है हास्य रस। किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हर्ष रस उत्पन्न होता है। इसके अवयव निम्न हैं: अस्थायी भाव हास्य, आलंबन दूसरे की विकृति आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि, उद्दीपन हास्य उत्पन्न करने।
करने वाली जो है चेष्टाएं, अनुभव, ओंठ, नाक आदि का जो है स्फुरण, मुख का विकसित होना, संचारी, आलस्य, निद्रा आदि। उदाहरण में देखेंगे तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनिभे, मुनिवृंद सुखारे। हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंजति हारे, केन्ही भली रघुनायक, जू करुणा करि कानन को पग उधारे। अगला है भयानक रस, किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा जो है वर्णन जो मन में भय का संचार करे, भयानक रस की व्यंजना करता है। इसके जो अवयव निम्नांकित हैं। स्थायी भाव, भय, आलंबन, भयानक दृश्य, उद्दीपन, आलंबन की चेष्टाएं, नीरवता और कोलाहल, अनुभाव हो जाएगा कंप, स्वेद, स्वरभंग, पलायन, मूर्छा हो जाएगा संचारी, आवेग, शंका, दैन्य, चिंता। अब दोस्तों हम लोग जो कुछ इम्पोर्टेंट जो है देख लेते हैं। आचार्य, सिद्धांत और दार्शनिक मत दिए गए हैं। तो भट्ट जो है लुल्लट, इसका जो सिद्धांत है उत्पत्तिवाद और आरोपवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। दार्शनिक मत क्या है? मीमांसा दर्शन। श्री शंकुक ये अनुमितिवाद सिद्धांत, न्याय दर्शन दार्शनिक मत है। भट्ट नायक ये इनका सिद्धांत मुक्तिवाद, भोगवाद और दार्शनिक मत सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है इनका, और यहाँ दार्शनिक मत क्या है? शैव दर्शन। भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग एवं जो है निष्पत्ति शब्द के जो है अर्थ रस के जो है अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत निम्न है। आचार्य भट्ट लुल्लट, संयोग उत्पादक संबंध, निष्पत्ति उत्पत्ति, रस की अवस्थिति अनुकार्य राम में। आचार्य श्री शंकुक, संयोग अनुमाप्य अनुमापक, निष्पत्ति अनुमिति, रस की अवस्थिति अनुकर्ता नट में। आचार्य भट्ट नायक, संयोग भोज्य भोजक, निष्पत्ति भुक्ति, रस की जो है अवस्थिति प्रेक्षक दर्शक में। आचार्य अभिनव गुप्त, संयोग व्यंग्य व्यंजक, निष्पत्ति अभिव्यक्ति, रस की अवस्थिति सामाजिक सहृदय में। दोस्तों जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट थे। अब जो हम लोग पहले भयानक रस अभी जस्ट पढ़े थे ना, उसका उदाहरण यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे। उधर गरजी सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाएं ब्यालों से। चिंता सर्ग कामायनी जयशंकर प्रसाद। अगला है यहाँ जो है प्रलयकालीन समुद्र का जो है भयप्रद चित्रण किया गया है, अतः भयानक रस है। प्रलय काल में समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आलंबन है, देवगढ़ आश्रय है, भय ये अस्थायी भाव है, अतः भयानक रस है। दोस्तों कुछ जो है आप पॉइंट पहली बार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये जो है संपूर्ण रस का जो है यहाँ पे सोल्यूशन हो रहा है। यदि आप इस वीडियो को देख लोगे तो अब रस से जो है एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसलिए जो है नए नए पॉइंट भी मिल रहे होंगे। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप इसको जब पढ़ोगे ना 2-3 बार तो आप अच्छे से इनको समझ पाओगे और अच्छे से आपको तैयार भी हो जाएंगे। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। परिवर्तन से लिया गया है, कविता है पंत की। एक ओर अजगर ही लग, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। अगला अब हम लोग रस पढ़ेंगे रौद्र रस। अभी तक हम लोग भयानक रस पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे रौद्र रस। शत्रु अथवा अविनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा, अपमान आदि से जो उत्पन्न क्रोध विभावादि से जो है संयुक्त होकर रौद्र रस में जो है परिणत होता है। इसके जो अवयव इस प्रकार हैं: अस्थायी भाव क्रोध, आलंबन शत्रु विपक्षी देशद्रोही गुरुद्रोही दुराचारी व्यक्ति, उद्दीपन कटुवचन शत्रु के द्वारा किए गए अपराध, अनुभाव नेत्रों का लाल होना, होंठ फड़कना और दांत भींचना। संचारी की बात करें तो अमरस मोह मद जड़ता गर्व स्मृति हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे तो बोरऊ सबे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बाज
शरत थई, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो, अरिहा समरथ थई। यहाँ परशुराम आश्रय है, राम लक्ष्मण आलम्बन है, शिव धनुष उद्दीपन है, परशुराम की जो है गर्भोक्तियाँ ये अनुभाव हैं, गर्भ एवं अमरस संचारी हैं, अतः रौद्र की अभिव्यक्ति हुई है। करुण रस, शोक नामक अस्थायी भाव विभावादि के संयोग से करुण रस में परिणत होता है। इसके अवयव निम्न है। अस्थायी भाव शोक, आलंबन, प्रियजन का जो है मृत शरीर, इष्टनाश। संचारी की बात करें तो निर्वेद, ग्लानि, चिंता, मोह, विषाद, दैन्य। और अनुभाव की बात करें तो अश्रुपात, विलाप, वैवर्ण, शिथिलता, स्मृति लोप। उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पे है राधव गीध गोद कर लीन्हो, नयन सरोज स्नेह सलिल, शुचि मनहु अरघ जल दीन्हो। यहाँ जटायु की मृत्यु का जो है प्रसंग है। मृत जटायु आलंबन है, राम आश्रय है, जटायु का शरीर उद्दीपन है, राम का आंसू जो है बहाना, राम का आंसू बहाना अनुभाव है। चिंता, क्रोध, स्मृति ये संचारी भाव है। अतः राम का शोक करुण रस में परिवर्तित हुआ है। अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वट, सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। किसकी पंक्तियां हैं तो पंत की हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 9वां विभत्स रस। गरुड़ा नामक अस्थायी भाव विभावादि से संयुक्त होकर विभत्स रस में परिणत होता है। इसके अवयव निम्नवत हैं। अस्थायी भाव जुगुप्सा है, आलंबन मांस, रक्त, अस्थि, शमशान, दुर्गंध है। उद्दीपन क्या है, रक्त, मांस आदि का जो है सड़ना, कुत्ते गिद्ध आदि द्वारा सौ नोचना। अनुभव क्या है, थूकना, नाक भाव, सिकोड़ना, रोमांच। संचारी क्या है, संचारी भाव मोह, जड़ता, व्याधि। उदाहरण देखेंगे, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभय सियार, अति आनंद उर धारत। यहाँ अस्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा है, पाठक आश्रय है, आलंबन शमशान का दृश्य है, काग द्वारा आँख निकालना उद्दीपन है। इन सब से पुष्ट होकर जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव विभत्स रस में परिणत हुआ है। अद्भुत रस किसी जो है असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक अस्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर अद्भुत रस में जो है परिणत हो जाता है। इसके अलावा निम्नवत है अस्थायी भाव विस्मय, आश्चर्य, आलंबन, अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु, उद्दीपन, आलंबन के गुण, अनुभव, नेत्र फैलना, रोमांच, संभ्रम। संचारी भाव की बात करें वितर्क, भ्रांति, हर्ष, आवेग आदि। उदाहरण देखेंगे तो पहला अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखि मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुल कातु। सेनापति। यहाँ माता कौशल्या आश्रय हैं, शिशु राम के मुख में, सभी लोगों को देखना आलंबन है, चकित होना रोमांच, आंखें फैलाना ये जो है फैलना ये अनुभव है। इन सब से पुष्ट होकर विस्मय अस्थायी भाव रस रूप में परिणत हो गया है। अब दोस्तों हम लोग जो है परीक्षा संवाद में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। तो आप ये जो विभिन्न एग्जाम आप देख रहे होंगे सभी में पूछे गए क्वेश्चन है रस से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, साहित्य में रस का अर्थ होता है, ये हो जाएगा साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रसो वैसा, इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, ये हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद में। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया था, ये हो जाएगा भरत मुनि ने जो है प्रतिपादित किया था। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, यह हो जाएगा अस्थायी भाव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने
किस ग्रंथ में किया है? ये हो जाएगा नाट्य शास्त्र में किया है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, ये हो जाएगा भरत मुनि। वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं, तो हो जाएगा विश्वनाथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस खालिस्तान ब्रह्म है, ये हो जाएगा आनंद स्वरूप। अगला है रस के अनुसार अपस्मार है, संचारी भाव का एक प्रकार। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है, ये हो जाएगा 33। स्थायी भाव है रति, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, निर्वेद, हास, क्रोध, विस्मय। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? ये हो जाएगा विभाव। रस सामग्री है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। अमरस क्या है? ये एक जो है संचारी भाव है। अगला है भारत के रस सूत्र में किसका उल्लेख है? ये विभाव, अनुभव, संचारी भाव, अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है इसमें। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव कहा जाता है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विभाव कहते हैं। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का जो संबंध भाव के किस भेद से है? यह हो जाएगा संचारी भाव से। रोमांच किस तरह का अनुभव है? यह हो जाएगा सात्विक। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अनुभव। अनुभव के दो भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? यह हो जाएगा छल। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को खालिस्तान कहते हैं, वाचिक अनुभव कहते हैं। किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? यह हो जाएगा श्रृंगार रस हो जाएगा। किस रस को सभी रसों का जो है अधिपति माना जाता है? यह हो जाएगा श्रृंगार रस। राम को रूप निहारत जानक कंगन के नग की परछाई में कौन सा रस है? यह हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग रस है, वियोग रस है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह हो जाएगा श्रृंगार रस। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? यह हो जाएगा श्रृंगार। अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बत्तियाँ सुनी रूखी। ये हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस है। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, कौन सा रस है? ये हो जाएगा हास रस। आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे, छठे क्षमा से दान, हास्य हो जाएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, सरोज स्मृत निराला, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, ये करुण रस है। सरोज स्मृत से लिया गया, निराला ने कहा था। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियों मूर्छा खाए। ये हो जाएगा भयानक रस। अगला है अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ये हो जाएगा करुण रस। फाड़ नखन सौ अंतड़िनी, रुधिर मवाद निकारी, लीपति अपने मुखनि पे, हरसि प्रीतगन नारी। ये हो जाएगा जुगुप्सा रस। अगला है जह तह मज्जा मांस, रुचिर लख परत बघारे, जित जित झिटके हाड़, सेत कहूँ कहूँ रतनारे, विभत्स रस। ये हो जाएगा। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, अद्भुत रस हो जाएगा।
विस्मय या आश्चर्य किस रस का जो है स्थायी भाव है, अद्भुत रस हो जाएगा। केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए, अद्भुत रस हो जाएगा। अगला रस है संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से खालिस्तान की उत्पत्ति होती है, शांत रस। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, पद में रस है, यह हो जाएगा शांत रस है। अगला है समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता, एक विलसती आनंद अखंड घना था, ये शांत रस हो जाएगा। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, ये हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। वरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि, जाऊं लला इन बोलन की, वात्सल रस हो जाएगा। शोहत कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, यह हो जाएगा वात्सल रस। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की जाई पुरे श्याम हरित दुति होई, भक्ति रस हो जाएगा। माधुर्य गुण में वर्जन है, टा ठा डा ढा एवं समास युक्त रचना। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है, आहार्य कहा जाता है। बसों मोरी नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, ये माधुर्य गुण है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ओज गुण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ज्यों ज्यों पटु झटकति हटति हंसति नचावति नैन, त्यों त्यों निपट उदारहु फगुआ देत वनैन, एक कायिक अनुभव हो जाएगा। विपथु कैसा अनुभाव है, यह हो जाएगा सात्विक। वीरों का कैसा हो वसंत में, किस रस की सृष्टि हुई है, वीर रस। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में वीर रस का जो अस्थायी भाव है तो हो जाएगा उत्साह। किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है, यह हो जाएगा वीर। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, यह रस है तो हो जाएगा वीर रस हो जाएगा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यों कर घोरा, अब जन देव दोष मोह लोगू, कटुवादी बालक वध जोगू, रौद्र रस हो जाएगा। बोरव सबय रघुवंश कुठार की धार में, बारन बज शरत थई बान की वायु उड़ाओ, कै लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ हैं, यह हो जाएगा रौद्र रस। जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेर मुलक जिम तोरी, रौद्र हो जाएगा। राम को रूप निहारती, जानकी कंगन के न की परछाई, श्रृंगार रस। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए या दूं हृदय का दान उसको, श्रृंगार। हे सारथे हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल छतरी बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, वीर रस हो जाएगा। अब लो नशानी अब न नशय हो, शांत रस हो जाएगा। कबहु को हो यही रहन रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव सहोगो। जथा लाभ संतोष सदा काहूँ सो,
कछु न चहोंगो चहोंगो परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नियम निव होंगो। यह हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। किलकत कान है घुटरुवनि आवत मणिमय कनद सॉरी कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबै धावत कबहू निरख हरि आप छाह कौ कर सौ पकड़न चाहत किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ पुनि पुनि तीं औ गाहत। यह हो जाएगा वात्सल्य रस हो जाएगा। जो भाव मन में अस्थायी रूप से स्थिर रहता है उसे कहते हैं अस्थायी भाव कहते हैं। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। 9 रसों में किसको रस राज कहा गया है? यह हो जाएगा श्रृंगार रस को। छहरे सिर पे छवि मोर पखा उनकी नाथ में मुकुता थौरे फहरे पियरो पट बीनी इतय उनकी चुनरी के झबा जहरे। यह हो जाएगा श्रृंगार रस। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था बोतल पानी को राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को वीर रस हो जाएगा। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल की जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी भयानक रस हो जाएगा। स्वानी अंगूरिनी काट काट के खात विदारत सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत विभस रस। देख रावा मतहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड अद्भुत रस। एक भरोसों एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास भक्ति रस हो जाएगा। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 9। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? यह हो जाए संचारी भाव। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। रस की अवयवों की संख्या कितनी है? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। उद्दीपन का कार्य कौन करता है? प्रेम पात्र की मधुर वाणी। स्थायी भावों को तीव्र करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? अनुभाव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? अनुभाव। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 8। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, विपथ, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। अगला है दोस्तों, अस्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? विभाव। विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं? आलंबन, उद्दीपन। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या जो है संज्ञा दी जाती है? यह हो जाएगा अस्थायी भाव कहते हैं। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है? यह हो जाएगा रावण। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? अस्थायी भाव होते हैं। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? 10। अभिलाषा, चिंता, मरण, प्रलाप, उन्माद, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, व्याधि, जड़ता। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के जो है संयोग या वियोग का जो है वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? यह हो जाएगा श्रृंगार रस। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का जो वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? यह हो जाएगा विप्रलंभ। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? यह हो जाएगा शांत। रिपु आंतन की कुंडली कर जोगिनी चबात पीबहि में
पागी मनो जुबति जलेबी खात, यह कौन सा रस है? विभत्स रस हो जाएगा। प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ? शांत रस हो जाएगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, वीर रस हो जाएगा। यह देख जो है गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, अद्भुत हो जाएगा। कबीर की उलट बांसियों में रस प्रमुख है, यह हो अद्भुत रस। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियाँ अस्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? विभाव। आगे नदियाँ हैं बड़ी अपार, में कौन सा रस है? यह हो जाएगा वीर रस। किसी उज्ज्वल रस का जो है मधुर रस भी कहते हैं, यह हो जाएगा भक्ति श्रृंगार। श्रृंगार रस का जो प्रभुत्व किन संचारियों पर है? जड़ता और व्याधि, हर्ष और भास, धृति और दैन्य। निर्जन नट नटि पुनि लज्जी याव, छिन रिसाई हंसी सैन बुलावे, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। आचार्य भरत ने किस रस के जो है मूल में विकृति भाव माना है? यह हो जाएगा हास्य रस। अब दोस्तों हम लोग जो है रस से जितने भी संबंधित अध्यावर प्रश्न कोश हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, पंक्ति में कौन सा रस है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस हो जाएगा। निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें जो है श्रृंगार रस बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें जो है श्रृंगार रस है। करुण रस का अस्थायी भाव है, तो ये हो जाएगा शोक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे शिवकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यह हो जाएगा वीर रस। अब लो नशानी अब न नशहो, इसमें कौन सा रस है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, शांत रस। कबहुक हो यही रहन रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा काहूँ, सो कछु ना चाहूँगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नियम निव होंगो। ये कौन सा रस है? तो इसमें बताना है, रस बताना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शांत रस है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पे है किलकित कान है, घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बै धावत, कबहू निरख हरि आप छाह कौ, कर सौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वय, दतिया पुनि पुनि तिह अवगाहत। ये हो जाएगा वात्सल रस हो जाएगा। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक जो है संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संचारी भाव। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बत्तियाँ सुन रूखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार रस है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक और अजगर ही लखी,
एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परयों मूर्छा खाए। भयानक रस हो जाएगा। मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यह हो जाएगा शांत रस है। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? श्रृंगार रस को। अगला है भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका जो उल्लेख नहीं है? यह हो जाएगा स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 33 है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं, तो ये हो जाएगा विश्वनाथ। जह तह मज्जा मास रुधिर लखि परत बगारे, जित जित झिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत नारे। इस अवतरण में है, तो ये हो जाएगा विभत्स रस है इसमें। केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्ति में है, तो ये हो जाएगा अद्भुत रस। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। में वीर रस का जो स्थायी भाव क्या है? उत्साह रस हो जाएगा। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव के उद्बोधक कारक। रसों वै सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? यह हो जाएगा तैत्तरीय उपनिषद में हुआ है। विभावानुभावाभ्य व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। ये किया भरत मुनि ने। अगला है जो भाव मन में अस्थायी रूप से स्थित रहता है उसे कहते हैं, ये कहा जाता है अस्थायी भाव। रति हास्य शोक क्रोध भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? ये हो जाएगा अस्थायी भाव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 9 रसों में किस को रसराज कहा गया है? ये हो जाएगा श्रृंगार रस को। उल्लिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? छहरें सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नाथ में मुकुता धौरें फहुरें, पियरो पट बीनी इतय, उनकी चुनरी के झबा झहरें। ये हो जाएगा श्रृंगार रस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। इन पंक्तियों में कौन में से या निम्न में से कौन सा रस है? ये हो जाएगा वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा जो है रस है? ये हो जाएगा भयानक रस। भक्ति रस का जो अस्थायी भाव इनमें से कौन सा है? ये हो जाएगा भक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उल्लिखित पंक्तियों में से विभत्स रस वाली पंक्ति को चुनिए। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। श्वान अंगुरन काट काट कै खात विदारत, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत। यहाँ विभत्स रस है। अगला है देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इन पंक्ति में निम्न में से कौन सा रस है? ये हो जाएगा अद्भुत रस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इसमें रस बताना है। ये हो जाएगा भक्ति रस है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भरत मुनि ने रस सूत्र का जो है विवेचन अपने किस जो है ग्रंथ में किया है? ये हो जाएगा नाट्य शास्त्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे भरत मुनि हो जाएगा।
भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, ये हो जाएगा 8 इनकी जो संख्या है। रस के अनुसार अपस्मार है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी संचारी भाव का एक प्रकार। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है, ये हो जाएगा 33 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं, तो इसमें अस्थायी भाव ऑप्शन बी हो जाएगा, रति, शोक, उत्साह और भय। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है, ये कहलाती है विभाव, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए विषाद हो जाएगा। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी विभाव, अनुभव, संचारी, स्थायी भाव। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का जो संबंध भाव के किस भेद से है, ये हो जाएगा संचारी भाव से है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे हैं, तो ये हो जाएगा अनुभव, अनुभव करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोमांच किस तरह का अनुभव है, ये हो जाएगा सात्विक है। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, ये अनुभव कहलाते हैं। जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और जो है शस्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम है, ये हो जाएगा शांत रस है। अनुभव के दो भेद होते हैं, कायिक और सात्विक हो जाएगा। अगला है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है, ये हो जाएगा छल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग, जानकी जो है कंगन के नग की परछाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा श्रृंगार रस। किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ये हो जाएगा रति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ये हो जाएगा श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव जो है बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं, ये हो जाएगा श्रृंगार रस। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ये हो जाएगा हास्य रस। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है, ये हो जाएगा हास्य रस है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ये हो जाएगा करुण रस है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कुल, ही हल्दी के हाथ खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह तो कुमार, पड़ी है छिन्नाधार, निहित रस बताना है, ये हो जाएगा करुण रस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वीर रस का जो स्थायी भाव है, ये हो जाएगा उत्साह हो जाएगा। वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की जो है सृष्टि हुई है, ये हो जाएगा वीर रस की हुई है। बोरऊ सबे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बाज बज सरथाही बान की वायु उड़ाओ, कै लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ हैं, इन काव्य पंक्ति में कौन सा रस है, ये हो जाएगा रौद्र रस। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिम तोरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ये हो जाएगा रौद्र रस हो जाएगा। विभस रस का स्थायी भाव है, ये हो जाएगा जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन है फाड़ी नखन नखन सौ आंतड़िनी रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पे हरस प्रीत गन नारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव, ये हो जाएगा ऑप्शन बी जुगुप्सा। जुगुप्सा घृणा होता है विभस रस का स्थायी भाव। अगला है राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, उपयुक्त पंक्ति में रस है, तो ये हो जाएगा अद्भुत रस हो जाएगा। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए, ये हो जाएगा कौन सा इसमें रस बताना है, तो ये हो जाएगा अद्भुत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा
अद्भुत रस। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, ये निदाना, ये हो जाएगा पद में रस बताना, तो ये हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, ये हो जाएगा शांत रस को। समरस थे जड़ यह चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में रस बताना है, शांत रस हो जाएगा। वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल आमोलन की, घुंघराई लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निउछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। इस पंक्ति में कौन सा रस है, ये हो जाएगा वात्सल्य रस। इस तरफ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप की। उपयुक्त पंक्ति में रस बताना है, ये हो जाएगा वात्सल्य रस हो जाएगा। मेरी भव बाधा हरु, राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्ति में रस बताना है, भक्ति रस हो जाएगा। काव्य शास्त्र के जो संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है, ये हो जाएगा नौ रस। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे जो है मिलाना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो श्रृंगार रस का हो जाएगा रति अस्थाई भाव, अद्भुत का हो जाएगा आश्चर्य विस्मय, शांत का हो जाएगा निर्वेद, और वीर का हो जाएगा उत्साह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन इसमें सी होगा। अगला है, इसमें भी जो है सुमिलित करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अद्भुत का हो जाएगा यहाँ पे अद्भुत विस्मय, वीर का हो जाएगा उत्साह, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, और करुण का हो जाएगा शोक। इस तरह से ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। तीसरा, चौथा और पहला दूसरा। अगला है, ज्यों ज्यों पट झड़कती हठती, हंसती नावावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारों फगुआ देत वनय न। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है, ये हो जाएगा कायिक अनुभाव। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय मलहावे, जोई सुई कछु गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है, ये हो जाएगा वात्सल्य रस। नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन लावक, हिल्यो ने रंच। इस उदाहरण में कौन सा रस है, ये हो जाएगा विभत्स रस हो जाएगा। निश्चर हीन करहु महि, मुस उठाई पन कीन, सकल मुनिन की आश्रमन, जाई जाई सुख तीन। उपयुक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है, ये हो जाएगा वीर रस हो जाएगा। गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवति मरे, तो पावे कर तार। उपयुक्त दोहे में किस रस का जो है परिपाक हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का जो है बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं, ये हो जाएगा श्रृंगार रस। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है, ये हो जाएगा संचारी भाव। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं, ये कहते हैं संचारी भाव हो जाएगा। यहाँ पे 82 से 85 गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस के जो है मूल भावों को अस्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का अस्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक अस्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से घिरे स्थायी भाव ही रस का
रस दशा को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? ये होते हैं अस्थायी होते हैं। खाली स्थान अस्थायी भाव कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ये कहलाता है रस का मूल भाव, अस्थायी भाव कहलाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसे श्रृंगार रस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन सा है? तो उद्दीपन कार्य है प्रेम पात्र की मधुर वाणी, आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? ये अनुभाव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? ये हो जाएगा अनुभाव। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये हो जाएगा 8 प्रकार के होते हैं। अस्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं विभाव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं? ये हो जाएगा आलंबन, उद्दीपन। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? ये हो जाएगा अस्थायी भाव कहते हैं उनको। आगे नदियां हैं बड़ी अपार में कौन सा रस है? ये हो जाएगा वीर रस है। रावण ने राम को में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन है, ये हो जाएगा रावण। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? ये हो जाएगा भक्ति रस हो जाएगा। अस्थायी भावों को संख्या कितनी है? अस्थायी भावों की संख्या है 9। अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ अस्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? ये हो जाएगा विभाव कहते हैं। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन सी 10। रस का मान बताइए। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावल, ये हो जाएगा वात्सल्य रस। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का जो है वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? ये हो जाएगा श्रृंगार रस होता है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की जो है दृष्टि से कौन सा जो है श्रृंगार रस होता है? ये हो जाएगा संयोग श्रृंगार होता है। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? ये हो जाएगा श्रृंगार में। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, जो है संयोग श्रृंगार, संयोग रस और वियोग रस। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद है बताना है, तो यहाँ हो जाएगा वीर रस हो जाएगा। करुण रस के देवता इनमें से कौन है? ये हो जाएगा यम है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? बसो मेरो मोरो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरे सूरत नैना बने विशाल, जो हो जाएगा माधुर्य गुण है। हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? ये हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। रिप आंतन के कुंडली कर जोगिन चबात पीबह में पागी मनो जुबत जलेबी खात, यहाँ कौन सा रस है? ये हो जाएगा विभत्स रस हो जाएगा। रस के अनुसार अपस्मार है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी संचारी भाव का एक प्रकार। किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का जो सामर्थ्य होता है? ये हो जाएगा श्रृंगार रस में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रस के कितने अंग हैं? ये हो जाएगा 4 अंग हैं। साहित्य में रस का अर्थ होता है, ये होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। प्रिय वह मेरा जो प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, ये हो जाएगा करुण रस हो जाएगा। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार शकल मुझमें लय है, संसार शकल अमृत फूलता है, मुझमें संसार झूलता है, मुझमें। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ये हो जाएगा अद्भुत रस है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? ये हो जाएगा अद्भुत रस। अद्भुत रस के जो है देवता इनमें से किसे माना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गंधर्व। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? ये हो जाएगा विस्मय। आप देख रहे हो कितने बार क्वेश्चन रिपीटेड है। श्रृंगार रस का प्रभुत्व किन संचारियों पर नहीं है? ये हो जाएगा उग्रता और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन है शांत रस का अस्थायी भाव कौन सा है? ये हो जाएगा निर्वेद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्रोध किस रस का जो है स्थायी भाव है? ये हो जाएगा रौद्र रस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देख रहे हो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट है सभी। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने जो है काव्य रस हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन डी 11 हो जाएंगे भी।
दी गई रसात्मक पंक्तियों में निहित रस के सही विकल्प चुनें। निर्जन नटिनट पुनि लजियावे छिन रिसाई हास्य सैन बुलावे। ये हो जाएगा ऑप्शन डी संयोग श्रृंगार है। आचार्य भरत ने किस रस के जो है मूल में विकृति भाव माना है? ये हो जाएगा हास्य हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा गुण व रस विद्यमान है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें है ओज गुड़ वीर रस। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आप कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना। अब रस से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, आप इसको 10 बार कम से कम रिपीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।